नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ। आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशंस, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड साथ ही साथ में प्लानिटरी ट्रांजिट्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। अब इस महीने में कई सारे ट्रांजिट्स हुए हैं। इसके अलावा जब ग्रह अपना नक्षत्र बदलते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। सीधी सी बात है, जब हम शनि की बात करते हैं, सैटर्न की बात करते हैं, तो जैसे कि आपको इस वीडियो का जो टॉपिक है वो दिखाई दे रहा है कि जो सैटर्न है वो अपना ट्रांजिट कर रहे हैं नक्षत्र में, नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। नॉट एग्जैक्टली नक्षत्र चेंज कर रहे हैं कि एक फेज चेंज कर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र में ही सैटर्न जो है वो 2020 और 21 में, 2020 और 2021 में बहुत बार अपना नक्षत्र बदला है इन्होंने, और बहुत बार डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड जो है वो हुए हैं। अब 24 जुलाई 2021 में एक ही यानी कि उसी नक्षत्र में अपना जो पद है, अपना जो फेज है वो चेंज कर रहे हैं। श्रवण नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है, इससे पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे, सूर्य के नक्षत्र में थे, लेकिन अब लगभग ये जनवरी इसी साल से ही तकरीबन 22 जनवरी को इन्होंने नक्षत्र बदला था। श्रवण नक्षत्र में आ गए थे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और श्रवण नक्षत्र की भी, क्योंकि एक नक्षत्र में अलग अलग फेजेस होते हैं, तो 4 फेजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो 23 मई तक ये लगभग श्रवण नक्षत्र में अपनी सीधी चाल चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब 23 मई को रेट्रोग्रेड हुए शनि, तो 23 मई के बाद अब उल्टी चाल चलनी शुरू कर दी है। और जब रेट्रोग्रेड हो गए तो वापस जो फेजेस हैं उसमें वापस जा रहे हैं। सो पहले थर्ड फेज, देन अब सेकंड फेज में जा रहे हैं। सो 24 जुलाई को श्रवण नक्षत्र के अंदर ही अपना फेज जो है वो चेंज कर रहे हैं। इससे पहले तीसरे पद में थे और अब जो है 24 जुलाई 2021 को दूसरे पद में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ असर पड़ेगा? जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि श्रवण नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा इज लाइक वाटर एलिमेंट, राइट? चंद्रमा हमारे इमोशंस का मालिक भी माना जाता है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि श्रवण नक्षत्र का जो दूसरा पद होता है, अलग अलग पद जो होते हैं वो भी अलग अलग प्लैनेट्स को प्लैनेट्स जो हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं। अब जो दूसरा पद होता है उसको वीनस कंट्रोल करता है। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि जो सेकंड फेज होता है इसका, उसमें मोर लाइकली आपके अधूरे काम पूरे होते हैं। ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि सेकंड फेज में श्रवण नक्षत्र के कुछ काम अधूरे थे, कुछ प्लानिंग्स आपकी अधूरी रह गई थी, वो इस समय में पूरी आप लोग कर सकते हैं। हम राशि दर राशि बात करेंगे कि क्या कुछ असर पड़ेगा आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट विद एरीज। जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। सो मेष राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो अगेन कैप्रिकॉर्न में ही है, लेकिन नक्षत्र में जो पद है वो बदला है, जो फेज है वो चेंज किया है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप सबके लिए? देखिए, इस समय पर आपकी मदर जो है उनको थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज नजर आ सकते हैं, बिकॉज आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू, मैं अगर बात करूं कैप्रिकॉर्न की, तो आपके लिए इस समय पर, एरीज के लिए इस समय पर 10th हाउस यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। इस समय पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत बढ़िया चलने वाली है। आपके प्रोफेशनली अगर कहीं इंटरव्यूज दिए हुए थे वो आपके उसमें आपको वापस रिजल्ट्स मिल सकते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। इस अवधि में आप लोग मेहनत भी करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको फ़ायदा भी होगा। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लगभग आप जुलाई के महीने के बाद कीजिएगा, अगस्त के महीने में कीजिएगा। अगस्त में भी हाफ ऑफ अगस्त बीत जाने के बाद कीजिएगा। इसके अलावा आपके वर्क प्लेस पर सक्सेस दिखाई दे रही है। आपको ध्यान किस बात का रखना है? देखिए, सैटर्न की जब बात आती है तो सैटर्न में आपको बहुत ज़रूरी होता है ये ध्यान रखना कि आप डोमेस्टिक हेल्प के साथ, आसपास जो फीमेल्स हैं उनके साथ आप गलत व्यवहार ना करें। दूसरी बात, अगर इसी केस के अंदर आपका सैटर्न खराब है तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा फिजिकल डिस्कम्फर्ट से आपको इस अवधि में गुजरना पड़ सकता है। थोड़ी अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा और अपनी मदर की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा हेल्थ में और आपके रिलेशनशिप्स में आपके फादर के साथ। करना आपको ये है, किसी भी मंदिर में जाकर के सैटरडे वाले दिन आपको जो मंदिर की सीढ़ियाँ होती हैं, जो स्टेयरकेस होता है, उसको साफ करना है। या किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस में चले जाइए, वहाँ पर उस मंदिर की सीढ़ियों में या उस मंदिर के आसपास आप झाड़ू लगा सकते हैं, उस मंदिर को साफ सुथरा कर सकते हैं। सो बेसिकली क्लीनिंग जो है वो आपको करनी है किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस की। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टॉरस की। नाउ टॉरस की अगर मैं बात करूं तो 9th हाउस आपका ऑब्वियसली इफेक्ट हो रहा है इसकी वजह से। और अगर टॉरस में खास तौर पे अगर श्रवण नक्षत्र के सेकंड फेज की मैं बात करूं तो आपके लिए
ये समय एक बहुत अच्छा समय साबित हो सकता है, बिकॉज इस समय के अंदर आपके होलसेल बेनिफिट्स नज़र आएंगे, मॉनेटरी गेन्स नज़र आएंगे, काफ़ी हद तक प्रोफेशनली आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़, अगर कहीं पे पैसा आपने लगा दिया था वहाँ से आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालने की ज़रूरत है। स्ट्रेस लेवल आपका धीरे धीरे करके बढ़ेगा और ये चीज़ें बढ़ेंगी आपको लगभग 25 जुलाई के बाद। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जो पहले आपने मनी लॉसेस किए हैं उसको आप कंपनसेट ज़रूर कर लें इस समय के अंदर, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो सकती है, उसके लिए आपको करना ये है कि खास तौर पे सैटरडे वाले दिन, क्योंकि ये चीज़ें रिलेशनशिप्स की वजह से भी आ सकती हैं, तो सैटरडे वाले दिन आपको राधा कृष्ण की पूजा करनी है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा खास तौर पे कीजिए राधा जी के साथ। तो ये जब आप इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक बैलेंस आपको बनता हुआ नजर आएगा। चलिए बात करते हैं अब जेमिनाइज की। जेमिनाइज के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए, क्योंकि अष्टम भाव 8th हाउस जो है वो इफेक्ट हो रहा है, स्ट्रेस लेवल आप लोगों के लिए भी बढ़ेगा। ये बढ़ेगा लगभग 1 अगस्त के बाद से। इसके अलावा लॉस ऑफ मनी दिखाई देती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपके इन लॉज की तरफ से आती हुई नजर आती हैं। अगर आपने काम में कोई भी कोई भी अपनी तरफ से कुछ लेजीनेस या इस तरह की चीज़ें करी हैं तो आपको उसका अब आने वाले समय में आपको उसका भुगतान करना पड़ सकता है। कुछ अनवांटेड ट्रिप्स हो सकते हैं आप लोगों को जो आपको हार्म करें। तो अगर कोई ऐसा अनप्लान ट्रिप है, अचानक से कोई ट्रिप आपके सामने आ जाता है, उसे कैंसिल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी ज़रूरी है तो उसमें थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ये समय आपके लिए खास तौर पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, तो नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिएगा। अपने आसपास कैम्फर यानी कि कपूर की धुनी ज़रूर दीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सो कर्क राशि वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो ऑनगोइंग जो स्ट्रेस आपका चल रहा है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है आपके और आपके स्पाउस के बीच में। हालांकि अगर जो काम आप अपने नेटिव प्लेस से कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस रहेगा। पार्टनरशिप में काम काफ़ी हद तक राइज करेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखने की ज़रूरत है, एक रिस्पेक्टफुल रहने की ज़रूरत है अपने और अपने पार्टनर्स के बीच में। सो कर्क राशि वाले लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज वाली अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आप लोगों को मिल सकती हैं। अब आपको करना क्या है, शनिवार के दिन खासतौर पे शनि चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं अब लियोस की। सिंह राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए, बिकॉज श्रवण नक्षत्र में चेंज करना आपके लिए मॉनेटरी गेन्स लेकर के आएगा। अचानक से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं अब्रॉड ट्रैवल करने की। साथ ही में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी कंटिन्यू चलेंगी और खास तौर पे कफ एंड कोल्ड जैसी प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। ऑनगोइंग अगर लीगल कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें चांसेस हैं कि जो डिसीजन है वो आपके फेवर में आ जाए। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो ये समय आपके लिए थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज लेकर के आ सकता है, थोड़ी बहुत आपके लिए अगर मैं पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करूं और खासतौर पे लव रिलेशनशिप्स की, तो इनिशियली थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर के आ सकता है, बट ओवरऑल समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ आपको करना क्या है, उपाय क्या करना है, आपको छाया दान खासतौर पे सैटरडे वाले दिन करना अच्छा रहेगा। वर्गोस की बात कर लेते हैं। वर्गोस के लिए जो नक्षत्र में बदलाव है, यानी कि जो ये फेज में बदलाव है श्रवण नक्षत्र के, ये काफ़ी हद तक ऑस्पिशियस रहेगा लवर्स के लिए। जो लोग लविंग रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज दिस इज़ द टाइम आप कमिटमेंट्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत फेवरेबल टाइम रहेगा, लक आपका साथ देगा, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत अच्छी रहेंगी। स्टूडेंट्स जो कि बहुत हार्डवर्क कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, उनको इस अवधि में रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड इनफैक्ट आप लोग बाहर जाने के लिए भी अगर ट्राई कर रहे हैं फॉर हायर एजुकेशन तो उसके लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। आपको छोटा सा उपाय करना है, बजरंग बली की पूजा करनी है, बजरंग बाण का पाठ करना है हर सैटरडे हर ट्यूसडे। लिब्रा की बात करते हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए जो सैटर्न बदलाव कर रहे हैं अपने नक्षत्र में सेकंड फेज में, आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो आपकी मदर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप आप लोग बिल्टअप करेंगे। उसके साथ साथ ही थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपकी मदर के लिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं रहेंगे। आपके ओपोनेंट्स जो हैं, आपके जो शत्रु हैं या आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। सो इन ऑल अगर मैं देखूं तो आपके लिए समय जो है इनिशियली बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए बनती हुई नजर आती है। वर्क प्लेस पर आपका परफॉर्मेंस हालांकि अच्छा होगा, लेकिन इसी की वजह से आपके काफ़ी सारे शत्रु, काफ़ी सारे ऐसे लोग जो कि आपसे जेलस हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा कि आप लोग किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करें, अपनी
अपनी बातों का सही इस्तेमाल ज़रूर करें, और ख़ास तौर पे अपनी बातों को कहते समय आप लोग स्पष्टता ज़रूर रखें, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आप लोगों के लिए करना ये है, अगर आप ब्लू सफ़ायर धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है इस अवधि में, नहीं तो लिब्रन्स के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। बात करते हैं स्कॉर्पियोज के लिए जो नक्षत्र में बदलाव है ये काफ़ी हद तक बहुत ऑस्पिशियस रहेगा आपके टास्क को पूरा करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, पेंडिंग वर्क्स को पूरा करने के लिए, कहीं पे अगर आप अटक गए थे, स्टकअप हो गए थे, उस चीज़ को पूरा करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके ओपोनेंट्स यानी कि आपके जो सामने शत्रु हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन लोगों को आप लोग ओवर पावर कर सकते हैं, उनको विन कर सकते हैं। सक्सेस जो है वो मनी मैटर्स के अंदर भी नजर आती है और साथ ही में एक कैजुअल जो आपका काम है उसमें भी नज़र आती है। अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो उसमें चीज़ें थोड़ा सा इनिशियली एक अनस्टेबिलिटी नज़र आएगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसे भी स्टेबल कर लेंगे। आपको करना ये है इस अवधि के अंदर शुगर जो है, शुगर क्रम्स जो हैं उससे आपको एंड्स को, चींटियों को आपको फीड करना है। ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप अगर घर में आपको आई एम नॉट श्योर कि आपके कहाँ ये चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी, तो लेकिन आपको एंड्स को फीड करना है। चलिए अब बात करते हैं सैजिटेरियस, धनु राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए ये जो बदलाव है ये खासतौर पे पैटर्नल प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करता है। पैटर्नल प्रॉपर्टी से आपको गेन्स हो सकते हैं, लेकिन आपके फादर की हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। उनकी हेल्थ जो है उसमें वीकनेस दिखाई देगी। आपको बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत है, खासतौर पे ऐसे लोगों के साथ जो कि आपके आसपास हैं एंड दोज who just wants to take an advantage from you। ऐसे लोगों से खास तौर पे आपको सावधान रहना है। आपका लक आपको फेवर करेगा, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इस अवधि में आप लोगों के लिए मैरिज होने की, या मैरिज प्लान्स आपके लिए बने। मेंटल स्ट्रेस जो है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको करना ये है कि जो भी पुअर और नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हर एक समय पर जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके अकॉर्डिंगली आप उन्हें फूड्स, मील्स जो है वो प्रोवाइड जरूर करें। कैप्रिकॉन्स की बात कर लेते हैं ना। कैप्रिकॉन्स के लिए क्योंकि आप ही की राशि में शनि है तो आपका लग्न जो है वो प्रभावित हो रहा है। दूसरी बात, उसमें भी आपका सेकंड फेज में आ गए हैं श्रवण नक्षत्र के, तो इस अवधि में आप लोग देखेंगे मोर लाइकली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग मर्चेंट्स हैं, उन लोगों के लिए बिजनेस रिलेटेड ट्रिप्स इस अवधि में हो सकते हैं। इमोशंस जो हैं उसकी वजह से आप लोग थोड़े से अनस्टेबिलिटी में पड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आप लोग अपनी अच्छी देखभाल करेंगे, बिकॉज कैप्रिकॉन्स क्योंकि शनि की राशि है तो ऑलरेडी हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। मैरिड लाइफ में आप लोग थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखेंगे इनिशियली, लेकिन बाद में चीज़ें काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएंगी। इसके अलावा सैटर्न जो है आपको हार्ड वर्क करवाएगा आपके वर्क प्लेस पर, लेकिन साथ ही में उससे आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आपका हार्ड वर्क जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करना, किसी भी टेम्पल में जाकर या अपने घर के टेम्पल में भी कर सकते हैं। ईस्ट फेसिंग होकर के कीजिएगा, अच्छा रहेगा। एक्वेरियस की बात कर लेते हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और आप लोगों के लिए जो नक्षत्र में बदलाव है ये एंग्जाइटी, मेंटल स्ट्रेस लेकर के आएगा, एक्सपेंसेस लेकर के आएगा, और वो भी रीइंफोर्स्ड। ध्यान रखिएगा, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि अचानक से बिना वजह हो रहे हैं, इस तरह के एक्सपेंसेस लेकर के आएगा। अदर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो फाइनेंशियली थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बट फॉरेन ट्रिप से गेन्स हो सकते हैं, फॉरेन सोर्सेज से आपको प्रॉफिट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। थोड़ा सा आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है, उनके साथ बहुत ज़्यादा वाद विवाद में मत पड़िएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपके लिए मैटरनल साइड से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ये एस्पेक्ट ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लिए इनिशियली थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। सो एज आई ऑलवेज से, हर चीज़ नेगेटिव पूरी तरह से नहीं होती, हर चीज़ पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं होती। कोई भी ट्रांजिट है, चाहे वो नक्षत्र ट्रांजिट हो, चाहे वो किसी राशि में ट्रांजिट हो, मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर के ज़रूर आता है। सो इस अवधि में आप लोगों को करना ये है, शनि चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं अब मीन राशि। सो मीन राशि वाले लोगों के लिए ये अवधि इंटेलिजेंस और विजडम लेकर के आ सकती है। आप लोगों के लिए सक्सेसफुल डिसीजंस आप लोग लेंगे, मैरिड लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी, आपके बच्चों के साथ आपका तालमेल बहुत बढ़िया बनेगा इस अवधि के अंदर। ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मेंटली आप लोग बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। लेकिन आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, बिकॉज आपके लिए 11th हाउस इस अवधि में जो है वो काफ़ी हद तक वो होगा, तो आपका काम करने का तरीका लोगों को बहुत प्रभावित कर सकता है। आपको करना ये है, हर सैटरडे के दिन मस्टर्ड ऑयल में एक दीपक जलाना है घर के साउथ डायरेक्शन। ये छोटा सा उपाय आपको हर सैटरडे करना है।
सो इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। एंड आई होप सब कुछ कवर अप हो गया है। इस बार मैंने राशि के हिसाब से वीडियो बनाई है। आई थिंक लास्ट टाइम समबडी वाज सेइंग कि राशि अनुसार एक ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, सो दैट्स वाई। इसके अलावा अगर कुछ भी ऐसा है रिलेटेड टू दिस ट्रांजिट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। एंड फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, एफर्मेशंस को फॉलो कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।